तो योगी आदित्यनाथ ने तो बता दिया कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन इसको लेकर जातीय कार्ड खेला गया। अखिलेश यादव की तरफ से खेला गया। पहले कुछ और कहा गया और बाद में कुछ और। दो अलग अलग बातें कैसे हुई हैं, पहले आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। कानून व्यवस्था पर ये पहला ट्वीट आप देख रहे हैं। जब आपको याद है सुल्तानपुर की घटना सामने आई थी, 10 मिनट के अंदर करोड़ों रुपए के गहने लूटकर अपराधी फरार हो गए थे, तो अखिलेश यादव ट्वीट लिखते हैं। और जरूरी भी है, विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल पूछते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अपराध बढ़ता जा रहा है, कार्रवाई कीजिए। ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन जब कार्रवाई हो गई तो देखिए बोल कैसे बदले, रंग कैसे बदला, बात कैसे बदली। यहाँ पर डकैत के एनकाउंटर पर उसकी जाति को लेकर प्रश्न पूछा गया। कहा गया कि जात देखकर एनकाउंटर किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज हो गई है। राजनीति के चक्कर में ये समझ ही नहीं आ रहा कि विरोध किस बात का करना है। क्यों मैं ऐसा कहने, जरा डिटेल देखिए। सुल्तानपुर के सर्राफा कारोबारी से लूट होती है। ये घटना सुल्तानपुर में होती है। 5 अपराधी पहुंचते हैं, नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं, डकैत पहुंचते हैं और बंदूक की नोक पर ये लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। 1 करोड़ 40 लाख की ज्वेलरी और कैश लूट कर ये अपराधी फरार हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने तब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हमने आपको ट्वीट भी दिखाया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों की तलाश उसके बाद शुरू कर दी। उससे पहले ही तलाश शुरू थी, लेकिन विपक्षी होने के नाते प्रश्न पूछा अखिलेश यादव ने, और पूछना चाहिए भी था। एसटीएफ ने डकैत मंगेश यादव को ढेर कर दिया, सफलता हासिल कर ली। इस केस में कार्रवाई हो गई। मंगेश पर देखिए 1 लाख का इनाम घोषित था, इनामी अपराधी था। बहुत सारे मामले उस पर दर्ज थे, आगे आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से मामले दर्ज थे। लेकिन सपा डकैत की जाति पर फिर सियासत करने लगी। अखिलेश यादव जो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया। यह आरोप लगा दिया। क्यों? क्योंकि मंगेश का पूरा नाम मंगेश यादव था। इसको लेकर प्रश्न खड़े कर दिए। तो खुद ही कंफ्यूज है ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। लेकिन जिस अपराधी की जाति बताई गई, जरा उसकी क्राइम कुंडली अब जान लीजिए। वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मंगेश 1 लाख का इनामी बदमाश था। तो कई मामले रहे होंगे, तभी 1 लाख का इनामी बदमाश था। जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में कई केसेस मंगेश यादव पर दर्ज थे। चोरी, लूट और डकैती जैसे संगीन आरोप थे। 2022 में यहां तक कि गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। तो समझिए आप कि ये नामी अपराधी था, ऐसा नहीं था, लेकिन इसका जो सरनेम था यादव, उसमें जाति एंगल, जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब समझिए कि अब इसमें एक और नेता है जो सुर में सुर मिला रहे हैं। राहुल गांधी का यहाँ जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी अब क्या बोला है कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सरकार पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर नहीं, विश्वास ही नहीं करती है। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। ये कह रहे हैं राहुल गांधी, यानी सुर में सुर मिलाते अखिलेश यादव के ये नजर आ रहे हैं। इन्होंने भी प्रश्न खड़े कर दिए हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर, क्योंकि घटना हुई, अखिलेश यादव पहले से कह रहे थे, अब इन्होंने भी सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने आज कहा। क्या कहा बताते हैं आपको। मंगेश के एनकाउंटर पर सीएम का ये पहला बयान सामने आ गया है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को घेरा है। नाम नहीं लिया, लेकिन जो बयान उनकी तरफ से आ रहे थे उसका अनकहा जिक्र यहां देखने को मिला। डकैत मारा गया तो इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तुरंत ही कहा था कि मंगेश यादव है, जात देखकर एनकाउंटर किया गया है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डकैत मारा गया इसलिए इनको बुरा लग रहा है। ये लोग सत्ता को अपनी बपौती मानते थे। उनकी सरकार का जिक्र यहाँ योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दिए। जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा ओहदा मिलता था समाजवादी पार्टी सरकार में, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती, ये बहुत बड़ी बात कही योगी आदित्यनाथ ने। 2017 से पहले पुलिस भागती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब अपराधी भाग रहे हैं, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पहली बार उन्होंने खुलकर मंगेश यादव के मामले पर कुछ कहा है। लेकिन जान लीजिए कि योगी का मतलब गारंटी। योगी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका वचन ही शासन है। और उन्होंने फिर से बता दिया है कि अपराध अगर किया है तो हिसाब होगा। हिसाब पक्का है, न डकैतों को छोड़ा जाएगा, न गुंडों को छोड़ा जाएगा, न माफियाओं को छोड़ा जाएगा। मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार रहता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है।
पिछले एक हफ्ते से सीएम योगी और सपा सुप्रीमो के बीच अलग अलग मंचों से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव जिस भी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, सीएम योगी उसी मुद्दे पर अखिलेश को पटखनी दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों में अखिलेश को पीडीएफ फॉर्मूला का फायदा मिला है, लेकिन मौजूदा हालात में अखिलेश उपचुनावों के लिए नई रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में अखिलेश कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती मामले में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन यूपीएसटीएफ ने अखिलेश की कोशिश पर पानी फेर दिया। एटीएस के जवानों ने लूट में शामिल हिस्ट्री शीटर डकैत मंगेश को ढेर कर दिया। एटीएस की कार्रवाई के बाद अखिलेश की सियासी स्ट्रैटेजी भी बदल गई। कल तक जो अखिलेश सर्राफा कारोबारी के लिए इंसाफ मांग रहे थे, आज उनका सपाई कुनबा डकैत मंगेश के पाले में खड़ा हो गया, क्योंकि मंगेश सिर्फ डकैत नहीं था, बल्कि वो यादव था। यादव होने की वजह से सपा का कानून व्यवस्था वाला राग जातीय गीत में तब्दील हो गया। अखिलेश और उनके नेता एक सुर में पुलिस के एक्शन को गलत बताने में जुटे हैं। पुलिस से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है, उसकी एफआईआर दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस ने डकैती के मुख्य आरोपी को उसकी जाति की वजह से गोली नहीं मारी, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी ने एनकाउंटर से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहीं मंगेश यादव पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। अखिलेश यादव की दोहरी राजनीति वाली स्ट्रैटेजी नई नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में भी अखिलेश ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। पहले विधानसभा में खड़े होकर प्रशासन को उकसाया और जब अपराधियों पर एक्शन शुरू हुआ तो छटपटाने लगे। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर मैं कहती है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। हालातों के साथ सपा की स्ट्रैटेजी भी भले बदलती हो, लेकिन सीएम योगी का स्टैंड आज भी क्लियर है। जो अपराध करेगा उसका इंतजार यमराज करते मिलेंगे। जिस मंगेश के जरिए सपा जाति वाला कार्ड खेल रही है, उस पर लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज थे। यही वजह है कि सीएम योगी सपा पर हमलावर हो गए। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, वहां ग्राहक भी बैठे हैं। ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। अंबेडकर नगर में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश को उन दिनों की याद दिलाई जब प्रदेश में सत्ता की शह पाकर माफिया उत्पात मचाया करते थे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कई बार सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका ही कोई कारिंदा मुख्य आरोपी बनकर सामने आ गया। सपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका उदाहरण है मोईद और नवाब जैसे असमत के लुटेरे।
एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है। अपराध और अपराधी के खिलाफ आज तक सपा का स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। जहां भी अपराधी बेलगाम हो रहे हैं वहां एक्शन की पूरी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का एक्शन प्लान चलता था। मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि गुंडा राज का वो दौर था और वो बीत चुका है। सुनिए दोनों का क्या कहना है, कैसे हमला बोला है अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी पर।